हरितालिका तीज पर इन कार्यों को करने से मनचाहा विवाह तो होगा ही, साथ ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, पति की खूब लंबी आयु होगी, 9 ग्रहों की दशा सुधरेगी, रोग दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन होता है जब साल में यहाँ पर शिव पार्वती का मिलन होता है। साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन होता है जब शिव पार्वती का इस दिन विशेष पूजा का प्रावधान होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय आपको करने, भले ही आप व्रत ना रखें। कई क्षेत्रों में व्रत नहीं किया जाता है तो आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, इनसे आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। सबसे पहले इस दिन मंगलवार है तो लाल पीले रंग के ही कपड़ों को धारण करें और गुरुजी कहते हैं इस दिन सबसे पहले दान करने के लिए आप इन 8 सौभाग्य सूचक वस्तुओं में से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। सुहागिन महिलाएं भी करें और साथ ही कुंवारी लड़कियां भी करें। गुरुजी कहते हैं इस दान सूचक चीजों का प्रयोग करके दान करने से यहाँ पर हमें सौभाग्य में वृद्धि मिलती है। एक तो गुरुजी सबसे पहले बताते हैं लाल फूल। लाल फूल आप माता गौरा को समर्पित करें या आप अपने घर में माता गौरी की जो मूर्ति या प्रतिमा है उस पे समर्पित करें या फिर मंदिर में समर्पित करने जाते हैं तो ये दान होता है। सबसे पहले ये सुहाग का लाल फूल दान करके आए। काजल की बात करें तो काजल सभी प्रकार की पीड़ा कष्ट संकटों से मुक्ति दिलाता है तो काजल का दान आप जरूर से करें। इसके बाद सिंदूर अर्थात कुमकुम का, तो किसी गौरा माँ के मंदिर में सुहागिन लड़कियाँ सिंदूर जरूर से दान करें और चंदन भी दान कर सकते हैं। चंदन लाल रंग का होता है और मंगल से संबंध रखता है। और साथ ही साथ पान समर्पित करें माता गौरा को जरूर से, या पंडित ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप गुड़ का दान भी करें। अगर गन्ना मिल जाए तो शिवलिंग पर गन्ना समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। लौंग परिवार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। लौंग कम ज्यादा जितना भी हो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं या माता गौरा के मंदिर में दान करके आए या फिर किसी सौभाग्यवती महिला को दान करें। साथ ही गुरुजी जीरा आदि चीजों का भी दान करने का सुझाव देते हैं। अन्न दान, वस्त्र दान आदि की चीजों को दान करें। व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करके भी आप सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और पति बच्चों की खूब लंबी आयु। कार्य तो सभी को करना है, व्रत कर पाए भले ना कर पाए। पहला उपाय तो आपको ये करना है, गुरुजी कहते हैं 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, समी, कोई भी आप 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां लीजिए, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में या फिर घर के मंदिर में। अपना नाम गोत्र बोले, गौरी शंकर का ध्यान करें, उन्हीं का दिन है। आप अपनी सारी समस्याएं जो भी हैं वो बोलकर शिवलिंग पर 5 पत्तियां समर्पित कर दें। अगर शिव मंदिर में फुलेरा बंधा हुआ तो आप उस फुलेरा को स्पर्श कराकर इन 5 पत्तियों को आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर फुलेरा नहीं भी बंधा है तब भी आज 5 पत्तियां अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी समस्या बोलकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये 2 कार्य तो आपको करने ही। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो जान ले आपको करना है यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप अपने घर पर भले ही आज हरितालिका तीज की पूजा करें या ना करें तो आपको चले जाना है महादेव के मंदिर या फिर घर पर या फिर किसी पेड़ के नीचे। तो आपको मिट्टी का एक शिवलिंग बना लेना है। संतान प्राप्ति के लिए कच्चा दूध, घी, दही इसमें मिलाइए या फिर सामान्य जल ही मिला सकते हैं और अपना नाम गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है वो आप कहें। पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही सरल तरीके से किसी पेड़ के नीचे अपने घर के गमले में, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है, तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप जान लें कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा उस दिन ज्यादा से ज्यादा करें। आप इस दिन 5 फुलेरा यानी कि 5 फूलों की माला जो है अपने घर के प्रांगण में, घर के मंदिर में, अगर आप अपनी तरफ से फुलेरा के दिन यहाँ पर मालाएं जो है किसी मंदिर में बनवा देते तो आपकी विवाह की बाधा तो दूर होती है, साथ ही कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो 5 फूलों की माला जिसे फुलेरा कहा जाता है वो किसी आप मंदिर में जाकर के अपनी तरफ से बंधवा देते हैं। उन फूलों में कनेर का फूल जरूर से लगाएं। तो ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित संतान की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही जिन कनेर का फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है।